एनाटॉमी ऑफ हैंड की तरफ आते हैं। सो एनाटॉमी ऑफ हैंड से पहले हमने जो है वो अपर लिम्ब के जितने भी बोन्स हैं, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नाई, सारे डिस्कस की। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ हैंड की तरफ। तो हैंड में हमको 3 टाइप्स के बोन मिलते हैं यहाँ पे। एक तो कार्पल मिलते हैं, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल एंड पेलेंजिस। सही है। कार्पल यहाँ पे आप देखें तो ये कार्पल बोन्स है, ये जो रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं ये कार्पल बोन्स है। कार्पल 8 बोन्स होते हैं और 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं, 4 एक रो में, प्रॉक्सिमल रो में और 4 डिस्टल रो में। सही है। इसके बाद आते हैं 5 मेटाकार्पल बोन्स। सही है। और 5 मेटाकार्पल के बाद आते हैं 14 पेलेंजिस। ये जो है पेलेंजिस है ये। 2 पेलेंजिस जो होते हैं वो थंब में प्रेजेंट होते हैं और बाकी फिंगर्स में 3 पेलेंजिस प्रेजेंट होते हैं। सही है। एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। कार्पल बोन्स, कार्पल्स, द कार्प एज ग्रीक फॉर रेस्ट। कार्प जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कि रेस्ट, इसका मीनिंग जो है वो है रेस्ट। ये कार्पल्स आर 8 बोन्स, स्मॉल 8 बोन्स कंप्राइजिंग द रेस्ट। कार्पल्स होते हैं वो स्मॉल बोन्स होते हैं और 8 बोन्स है जो कि रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं या रेस्ट को बनाता है। द कार्पल बोन्स are bones of the rest that connect the distal aspect of the radial and ulnar bone of the forearm to the bases of the 5 metacarpal bones of the hand. कार्पल बोन्स जो होते हैं वो रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल एंड अल्नर बोन। अल्नर और रेडियल का जो डिस्टल एस्पेक्ट होते हैं, जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी होती है, वो कनेक्ट करते हैं मेटाकार्पल बोन्स के साथ। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। देयर आर 8 कार्पल बोन्स विच डिवाइडेड इनटू 2 रोज। कार्पल बोन्स होते हैं वो 8 होते हैं और 2 रोज में ये डिवाइड होते हैं, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। सही है। एक प्रॉक्सिमल रो होगी और एक डिस्टल रो होगी। ये मैंने बता दिया कि ये जो है ये प्रॉक्सिमल रो है ये, और ये डिस्टल रो है। दीज आर अरेंज इनटू 2 रोज, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, विद 4 बोन्स इन ईच रो। और हर रो में जो है वो 4 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। 4 बोन्स एक रो में प्रेजेंट होती है और 4 बोन्स जो है वो दूसरे रो में प्रेजेंट होती है। अगर इसकी ऑसिफिकेशन हम देखें तो द बोन्स ऑफ द हैंड आर कार्टिलेजिनियस एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे ये बोन्स होते हैं ये कार्टिलेजिनियस होते हैं, हैंड्स के बोन। द कैपिटेट बिगिन टू ऑसिफाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। कैपिटेट बोन्स होते हैं ना, कैपिटेट इज द फर्स्ट कार्पल बोन। ये ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है फर्स्ट ईयर के दौरान, फर्स्ट साल के दौरान। और जो बाकी जो बोन्स है वो ऑसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं 12 ईयर के बाद। सही है। 12 ईयर के बाद ये ऑसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं व्हेन ऑल बोन्स आर ऑसिफाइड। सही है। लर्न द कार्पल बोन एज एन आर्टिकुलेटेड ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। कार्पल बोन्स को हम एज ए ग्रुप याद करते हैं। सही है। इंडिविजुअली यहाँ पे याद करना मुश्किल है। निमोनिक हेल्पफुल फॉर द रिमेंबरिंग द कार्पल बोन एज। कार्पल बोन के लिए एक निमोनिक है जो कि बुक में स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में प्रेजेंट है। ये लेक्चर जितने भी हैं ये मैं स्नेल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो स्नेल जो है वो एक यूनिवर्सल बुक है, अगर मैं कहूँ तो हर जगह पे स्नेल को पढ़ाते हैं। सो स्नेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ भी हो, तो स्नेल से आपको पढ़ाते हैं। सही है। सम लवर्स ट्राई पोजिशन दैट दे कैन नॉट हैंडल। सम लवर्स ट्राई पोजिशंस दैट दे कैन नॉट हैंडल। सही है। सो ये एक निमोनिक है। सम लवर ट्राई पोजिशन दैट दे कैन नॉट हैंडल। इस यहाँ पे जो है वो हर वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो एक बोन को रिप्रेजेंट करता है। सही है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कार्पल बोन अरेंज बाय रो। प्रॉक्सिमल रो फर्स्ट फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल। अब अगर हम हैंड को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें सो लेटरल टू मीडियल, हम जो है लेटरल से स्टार्ट करेंगे और मीडियल की तरफ जाएंगे और फर्स्ट रो को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है कार्पल बोन से पहले, वो है कार्पल टनल। कार्पल टनल क्या चीज़ होती है? Carpal tunnel, the arrangement of the bones form a deep concave groove on the ventral aspect of the wrist. This groove is roofed over by a strong ligamentous band, the flexor reticulum, thus forming the ossifical carpal tunnel. The carpal tunnel conveys several flexor tendons and the median nerve into the hand. सही है। ये जो बोन्स होते हैं कार्पल बोन्स, ये एक कनकेव ग्रूव बनाता है। सही है। हैंड के वेंट्रल साइड पे। सही है। एक डोर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है। सो वेंट्रल साइड पे जो फार्म वाला साइड है उस पे ये एक ग्रूव बनाता है रेस्ट में। सही है। और उस ग्रूव को हम कहते हैं कार्पल टनल। ये ग्रूव जो है ये इस पे जो स्ट्रॉन्ग लिगामेंटस बैंड से ये बनता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंटस बैंड इस पे रूट होते हैं, उस पे प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम उसको हम कहते हैं। सही है। और इससे कार्पल टनल बनता है। और कार्पल टनल का फंक्शन क्या होता है? सो कार्पल टनल जो है वो फ्लेक्सर टेंडन्स एंड मीडियन नर्व जो है वो हैंड को पास करते हैं। इससे जो है फ्लेक्सर जो सेवरल फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं और मीडियन नर्व से वो आगे पास होते हैं। तो अब अगर कार्पल टनल में कोई मसला आ जाता है तो मीडियन नर्व जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? सो कंप्रेशन ऑफ द टनल स्पेस एंड और ट्रामा टू इट्स कंटेंट रिजल्ट इन कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर हम कार्पल टनल को कंप्रेस करें या उसको कोई ट्रामा इंजरी हो जाए तो इसकी जो कंटेंट्स होते हैं वो अंदर जो उसमें मतलब टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन्स और मीडियन नर्व्स वो कंप्रेस हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। मीडियन नर्व्स यहाँ से पास होते हैं, सो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए जब, तो उसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब आते हैं
कार्पल बोन्स की तरफ फिर से। सो प्रॉक्सिमल रो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। सही। सो प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन प्रेजेंट होते हैं, स्केपाइड, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड फिजिफॉर्म। सही है। स्केपाइड, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड फिजिफॉर्म, ये 4 बोन्स जो है वो फर्स्ट रो में प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल रो में प्रेजेंट होते हैं। द स्केपाइड एंड लुनेट बोन आर्टिकुलेट विद द कार्पल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस। ये 2 बोन्स जो होते हैं स्केपाइड एंड लुनेट, ये आर्टिकुलेट करते हैं रेडियस के साथ, रेस्ट में रेडियो कार्पल जॉइंट बनाता है। ये रेडियस की पोर्शन में ऑलरेडी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि कार्पल बोन्स के सिर्फ 2 बोन्स जो स्केपाइड और लुनेट है वो आर्टिकुलेट करते हैं रेडियस के साथ। उसमें फिर हमने बताया कि जब हम हैंड को एबडक्शन में लेके जाते हैं तो उसमें तीसरा बोन भी आ जाता है, ट्राइक्वेट्रम। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये 2 बोन जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं, जॉइंट बनाते हैं रेडियस के साथ। बाकी जो बोन्स होते हैं वो या तो जो डिस्टल रो ऑफ द कार्पल है उसके साथ जॉइंट बनाएगा, और डिस्टल रो जो है वो आगे मेटाकार्पल के साथ जॉइंट बनाता है। सही है। The scaphoid scap is Greek for something hollowed out, such as ball, boat, or trap. It is the largest, most lateral carpal bone of the proximal row. जो स्केपाइड है ये ग्रीक वर्ड स्केप से निकला है। सही है। और इसका मतलब है hollowed out। सही है। या बॉल या बोट। सही है। या ट्रप, ये इसका मतलब है। मतलब ये इस ट्रप शेप का होता है या बोट शेप का होता है। और यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि ये जो है वो लार्जेस्ट बोन है। सही है। एक बात तो है कि ये लार्जेस्ट बोन है। सही है। और यह की है कि ये मोस्ट लेटरल कार्पल बोन है ऑफ द प्रॉक्सिमल रो। प्रॉक्सिमल रो का सबसे लेटरल जो कार्पल बोन है वो है स्केपाइड। सही। द स्केपाइड इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अब स्केपाइड बोन जो है वो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का जो फ्लोर है, जिससे एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का जो फ्लोर बनता है उसमें स्केपाइड प्रेजेंट होता है। सही है। या स्केपाइड उसका फ्लोर बनाता है। अब एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स क्या चीज़ होता है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये आप देखें ये पिक्चर में। सो जब हम ये देखो, अगर हम थंब को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं एंड एबडक्शन में लेके जाते हैं, सो इस तरह का एक थंब के बेस पे इस तरह का एक शेप बनता है। सही है। ग्रूव बनता है। इस ग्रूव को हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड एट द बेस ऑफ द थंब। द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज विजिबल विद अनदर डिविएशन ऑफ द रेस्ट इन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द थंब। ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट या डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड पे प्रेजेंट होता है, और ये थंब के बेस पे प्रेजेंट होगी। सही। और ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है ये कब विजिबल होगी? जब हम अंदर डिविएशन करते हैं रेस्ट की और एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द थंब करते हैं। सही है। इट इज fractured frequently by impact on the base of the hand when the wrist is hyperextended and abducted, as when trying to break a fall with the outstretched hand. सही है। ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है ये फ्रीक्वेंटली जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। कब? जब हम हैंड को रेस्ट को हाइपर एक्सटेंडेड करते हैं या इसको हम एबडक्ट करते हैं। सही है। तो ये बात यहाँ पे ज़रूरी थी कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या चीज़ होता है। अब आते हैं दूसरे बोन लुनेट की तरफ। सो लुनेट जो है ये लून, एक लैटिन वर्ड से निकले, लून मीन मून। ये एक रफली सिमिलुनर शेप बनाते हैं। सही है। जो कि स्केपाइड और ट्राइक्वेट्रम के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये एक रफली सिमिलुनर जो उसका शेप है वो सिमिलुनर शेप है इसका। सही है। और ये स्केपाइड और ट्राइक्वेट्रम के दरमियान प्रेजेंट होता है। सही है। थर्ड बोन जो है वो है ट्राइक्वेट्रम। ट्राइक्वेट्रम लैटिन फॉर द ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। सही है। एज अ रफली पिरामिडल शेप या ट्रायंगुलर शेप का होता है। मोस्ट मीडियल बोन इन द प्रॉक्सिमल कार्पल रो। और ये प्रॉक्सिमल जो कार्पल रो है, फर्स्ट कार्पल रो। सही है। जो मोस्ट मीडियल बोन है वो है ट्राइक्वेट्रम। सही है। द फिजिफॉर्म लाई एंटीरियर टू ट्राइक्वेट्रम। और जो फिजिफॉर्म बोन होता है वो ट्राइक्वेट्रम के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। सही है। चौथा बोन फिजिफॉर्म इज ग्रीक फॉर पी इज द स्मॉल। ये पी शेप का होता है और ये स्मॉल बोन होता है, और ये एक सेसामाइड बोन है। फॉर्म्ड इन द टेंडन ऑफ द प्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल। और ये जो है वो प्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल के टेंडन में बनता है। डिस्टल रो। अब आते हैं डिस्टल रो की तरफ। डिस्टल रो भी हम मीडियल टू लेटरल पढ़ते हैं, और डिस्टल रो में 4 बोन प्रेजेंट होते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट एंड हेमेट। सही है। ये 4 बोन्स होते हैं वो डिस्टल रो में प्रेजेंट होते हैं। These bones articulate distally with the metacarpal bones of the head। और ये बोन जो होते हैं ये distally articulate करते हैं मेटाकार्पल बोन ऑफ द हेड के साथ। प्रॉक्सिमल ये आर्टिकुलेट करेंगे प्रॉक्सिमल रो कार्पल बोन्स के साथ। प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन डिस्टली आर्टिकुलेट करते हैं मेटाकार्पल बोन्स के साथ। सही। फर्स्ट बोन जो है उसका ट्रेपीजियम है। ट्रेपीज इज अ ग्रीक फॉर टेबल। ट्रेपीज एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टेबल। सही है। इज द मोस्ट लेटरल कार्पल बोन ऑफ द डिस्टल रो। जो है वो डिस्टल रो का सबसे लेटरल जो बोन है वो है। इट फॉर्म अ सैडल जॉइंट विद द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और ये फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ सैडल जॉइंट बनाते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल जो थंब का मेटाकार्पल बोन होता है उसके साथ ये सैडल जॉइंट बनाते हैं, दस अलाउइंग द ग्रेट मोबिलिटी ऑफ द थंब। और इससे जो है वो थंब की मोबिलिटी ये अलाव करता है, इससे थंब मोबाइल बनता है। रिमेंबर द थंब स्विंग ऑन द ट्रेपेजियम। सही है। थंब जो स्विंग करता है वो ट्रेपेजियम पे स्विंग करता है। सही है। दूसरा बोन जो है वो है ट्रेपेजाइड। ट्रेपेजाइड इज द बोन लोकेटेड बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द कैपिटेट। इज नेम इज फॉर द ट्रेपेजाइड शेप।
ट्रेपेजाइड बोन जो है वो कैपिटेट और ट्रेपीजियम के दरमियान प्रेजेंट होता है और इसका शेप जो है वो ट्रेपेजाइड शेप होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजाइड बोन। कैपिटेट थर्ड बोन है। रिकॉल दैट कैपिट मीन्स हेड। कैपिट का मीन जो होता है वो होता है हेड। सो इट इज द सेंट्रल एंड लार्जेस्ट कार्पल बोन लोकेटेड बिटवीन द ट्रेपेजाइड एंड हेमेट। जो कैपिटेट है ये सेंट्रल है और लार्जेस्ट बोन है, सही है। लार्जेस्ट बोन अब द कार्पल बोन, कार्पल में सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो है कैपिटेट और ये मोस्ट सेंट्रल बोन है, सही है, जो कि ट्रेपेजाइड और हेमेट के दरमियान प्रेजेंट होता है। इट इज नेम फॉर इट्स राउंडेड हेड व्हिच सिट्स इन द कनकेविटी फॉर्म्ड बाय द स्केपाइड एंड लुनेट बोन। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैपिटेट का मतलब कैपिट का मतलब होता है हेड। सो इसका जो शेप होता है ना वो एक राउंडेड हेड की तरह होता है, सही। इसकी वजह से उसको कहते हैं कैपिटेट। और ये जो है ये स्केपाइड और लुनेट जो कनकेविटी बनाते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। Force is generated in the hand as during punching blow with the fist is transmitted through the third metacarpal bone to capitate when then proximally through the lunate to the radius। अच्छा, अब जब हम किसी फेस्ट को पंच करते हैं, सही है, या पंचिंग ब्लो जो फेस्ट के दरमियान आता है, तो वो फोर्सेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थर्ड मेटाकार्पल बोन के थ्रू कैपिटेट तक, सही है। जब हम पेस्ट पे कोई पिंच करता है किसी चीज़ को, सही है, या पेस्ट के पिंचिंग के दौरान जब पिंचिंग ब्लो जब पेस्ट की होती है उसके दौरान जो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो फोर्सेस ट्रांसमिट करते हैं थर्ड मेटाकार्पल बोन के थ्रू कैपिटेट तक, और फिर कैपिटेट से आगे ये प्रॉक्सिमल टू द लुनेट एंड टू द रेडियस, सही है। अब ये फिर कैपिटेट से लुनेट को ट्रांसमिट होते हैं और लुनेट से फिर ये रेडियस में ट्रांसमिट होते हैं, सही है। तो हेमेट इज द लास्ट बोन, सही है। हेमेट जो है वो लास्ट बोन है कार्पल बोन्स का, और ये जो है एक लैटिन वर्ड हेमेट से निकला है और हेमेट का मतलब होता है हुक, सही है। इज द मोस्ट मीडियल बोन इन द डिस्टल कार्पल रो, और ये डिस्टल कार्पल रो का सबसे मीडियल बोन है। Its distinguishing feature is the gemellus hook, which is one of the attachment point of the flexor retinaculum। ये जो है ये एक हुक लाइक बोन है और ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फ्लेक्सर रेटिनिकुलम को, सही है। अब इसकी आर्टिकुलेशन ऑलरेडी एक बोन के मैंने इससे पहले बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये जो कलर्ड बोन है ये है कार्पल बोन, सही है। ये कलर्ड बोन जो है ये कौन से बोन है, ये कार्पल बोन्स होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये जो बोन है ये, इसको हम देखें तो ये है लुनेट बोन, कौन सा, लुनेट बोन। और ये देखें तो ये स्केपाइड है। तो ये दो बोन जो है स्केपाइड एंड लुनेट, ये आगे रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, सही है। ये दो बोन स्केपाइड एंड लुनेट जो है ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, और जब हम अनर डिविएशन करते हैं तो तीसरा बोन जो ट्रेपेजियम है ये आता है आर्टिकुलेशन में, सही है। ये फर्स्ट रो के दो बोन स्केपाइड एंड लुनेट ये आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ, रेडियस के साथ। अब ये अगर हम देखें तो स्केपाइड और लुनेट जो है वो आगे आर्टिकुलेट करता है कैपिटेट के साथ, सही है। प्रॉक्सिमली ये आर्टिकुलेट करता है डिस्टली किसके साथ, ये आर्टिकुलेट करता है कैपिटेट के साथ, सही है। और ये फिर एक दूसरे के साथ, ये पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा कि ये इसके साथ आर्टिकुलेट करता है एक दूसरे के साथ, लेकिन वो आर्टिकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये कैपिटेट स्केपाइड एंड लुनेट बोन ये दो बोन जो है ये रेडियस के साथ रेस्ट जॉइंट में आर्टिकुलेट करते हैं, सही है। अच्छा, अगर हम आगे देखें ये जो ग्रीन बोन ये हमें नजर आ रहा है ये है ट्राइक्वेट्रम, सही है। और यहाँ पे हम देखें ये जो रेड बोन है ये है फिजिपॉन, सही है, फिजिपॉन। और ये अगर इसको हम देखें तो ये ट्रेपेजियम है, सही है, ट्रेपेजियम। और ये बोन अगर हम देखें तो ये है ट्रेपेजाइड बोन, सही है। ये बोन जो है ये कौन सा, ये ट्रेपेजाइड है, और ये जो है ये ट्राइक्वेट्रम है, सही है, ट्राइक्वेट्रम। अब ये ब्लू शेप का जो बोन है ये हेमेटेट है, कौन सा है, हेमेटेट, सही। सो ये थे कार्पल बोन्स। अब इससे आगे ये है मेटाकार्पल बोन्स और ये है पेलेंजी, सही है।